Hello guys, welcome to Exam Mastermind. Today is the lecture 4 of the lecture series Industrial Relation. Today we will study trade unions. What is trade union? Trade union is basically nothing but association of वर्कर मिलके एक अपना एसोसिएशन बनाएंगे। क्यों? फॉर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट, अपने राइट और इंटरेस्ट के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए। किससे? एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से। So let's see the definition. A trade union can be defined as an organized association of workers in a trade or profession formed for their rights and interests. ठीक है, ट्रेड यूनियन जो बनते हैं उसको गवर्न करने वाला लॉ कौन सा है इंडिया का? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जितने भी लेबर लॉज के सारे लॉज हैं वो हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे। याद रखना, ट्रेड यूनियन इज गवर्न बाय ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अभी कोड्स भी आ गए हैं, लेबर कोड्स, उसमें भी ट्रेड यूनियन को कवर किया गया है। तो वो लोग कोड्स में हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दो टाइप के ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। वेरी बेसिक, कुछ दिन के लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए जब ट्रेड यूनियन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं टेम्पोररी। जो ट्रेड यूनियन परमानेंट्स होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, वो होते हैं परमानेंट ट्रेड यूनियंस। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1)(c) हमें राइट देता है कि हम ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, एक वेब ने डेफिनेशन दिया है, कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स। एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स आर हु? बेसिकली दे आर द वर्कर्स। तो एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स, देयर इज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। याद रखना है। ये किसने बोला? वेब ने। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। टाइप्स में होते हैं, अभी हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन में इंडस्ट्रियल यूनियन होगा, क्राफ्ट यूनियन होगा, जनरल यूनियन होगा। एक क्लासिफिकेशन है ट्रेड यूनियन का, जिसमें कि 3 टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रियल, क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनियन इंडस्ट्री के एक्शन के द्वारा ही बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रीज ही बनाते हैं उस यूनियन को। क्राफ्ट यूनियन एक सिंगल ऑक्यूपाइड क्राफ्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैंडीक्राफ्ट वर्कर का कोई यूनियन हो, आर्टिस्ट का कोई यूनियन हो। जैसे आप देखते हैं बॉलीवुड में बहुत सारे आर्टिस्ट का यूनियन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पेंटर्स का यूनियन हो, एक्सेट्रा। जब कोई क्राफ्ट एक अपने क्राफ्ट को डिनोट करने के लिए एक अलग से यूनियन बना लेता है तो उन्हें बुलाया था क्राफ्ट यूनियन। जनरल यूनियन क्या होते हैं? कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं, कोई भी क्राफ्ट के हो सकते हैं। बेसिकली ये जनरल टाइप यूनियन होते हैं, जिसमें सारी यूनियन कवर होते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियन का एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि स्टील इंडस्ट्री का यूनियन है, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई यूनियन है तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन कहलाता है। अदर टाइप्स में क्या आते हैं? ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब था ऑपरेटिव जॉब। ऑपरेटिव जॉब का मतलब हो गया मैनुअल जॉब्स बेसिकली, तो जो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट मशीन पे, मैनुअल प्लस मशीन में जो काम करते हैं। इसका एग्जांपल आप देखते होंगे, जब भी आप या कार ठीक कराने जाएं या बाइक ठीक कराने जाएं, बेसिकली जो आपके मैकेनिक्स होते हैं वो लोग ब्लू कलर के कपड़े पहने होते हैं। तो दूज आर ब्लू कॉलर जॉब्स, दीज आर ऑपरेटिव जॉब्स। उसके बाद आप क्या आते हैं? वाइट कॉलर जॉब, दीज आर बेसिकली ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब क्या हो गया? क्लर्क या फिर कोई ऑफिसर जो ऑफिस में जाके काम करते हैं, जिनका डेस्क जॉब हो, वो कहलाते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, तो इन दोनों के यूनियन रिस्पेक्टिवली क्या कहलाएंगे? ब्लू कॉलर यूनियन एंड वाइट कॉलर यूनियन। ठीक है, अब बेसिकली एक और क्लासिफिकेशन है यूनियन का, जिसमें 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं रिफॉर्मिस्ट, एक होते हैं फ्रेंडली। सेकेंड टाइप इज फ्रेंडली यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या करेंगे? रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे।
फ्रेंडली यूनियन क्या होते हैं? बेसिकली फ्रेंडली होते हैं, वो एम्प्लॉयर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रहना चाहते हैं। तो फ्रेंडली रिलेशन क्या करते हैं? वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं। इन रिफॉर्मिस्ट में बेसिकली ऐसा नहीं होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। तो उसका पहला एग्जांपल क्या है? बिजनेस यूनियन। बिजनेस यूनियन में क्या करते हैं? जो वर्कर्स होते हैं वो ही अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और गोल को डिसाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बिजनेस यूनियन में याद रखना है, वर्कर्स ही अपने इंटरेस्ट और गोल को डिफाइन करते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस बिजनेस यूनियन को ब्रेड एंड बटर यूनियन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। बिजनेस यूनियन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड एंड बटर यूनियन। सेकेंड टाइप इन रिफॉर्मिस्ट यूनियन इज पॉलिटिकल यूनियन। इसमें क्या होता है? सिंपली स्नैचिंग पावर फ्रॉम कैपिटलिस्ट बाय पॉलिटिकल एक्शन। जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल डोमिनेशन हो, जहाँ पे इंडस्ट्री डोमिनेट करती हो जिस पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसमें क्या किया जाता है कि पॉलिटिकल एक्शन के द्वारा कैपिटलिस्ट से पावर छीना जाता है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, यूरोप में हुआ है, यूरोप के फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। तो पॉलिटिकल यूनियन में जिसका बड़ा योगदान था टू स्टैब्लिश द सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तीसरा आता है आपका रिवॉल्यूशनरी यूनियन। रिवॉल्यूशनरी यूनियन क्या करते हैं? ये कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं ये भी, एंड सपोर्ट सोशलिस्ट सिस्टम। रिवॉल्यूशनरी क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन जहाँ भी दिमाग में आए, कार्ल मार्क्स का नाम याद आना चाहिए। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? वो कैपिटलिस्ट को देखना ही नहीं चाहते थे। सो रिवॉल्यूशनरी यूनियन में क्या होगा? अपोज कैपिटलिस्ट एंड सपोर्ट सोशलिस्ट सिस्टम। ये रेडिकल मीन्स भी यूज कर सकते हैं। तो रेडिकल मीन्स यूज कर सकते हैं, तो इसके दो टाइप होते हैं, एनार्किस्ट एंड प्रीडेटरी। दोनों रेडिकली अप्रोच है। इसमें क्या क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। एनार्किस्ट का मतलब, एनार्की का क्या मतलब होता है? बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो एनार्की यूनियन क्या होंगे? वही होंगे जो डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, डिस्ट्रॉय करके कोशिश करें कि वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसे चेंज करके सोशलिस्ट बना दो। ये भी एक टाइप का एनार्की है। सेकेंड टाइप इज प्रीडेटरी। प्रीडेटरी में क्या होता है? ये दिया गया था प्रोफेसर हॉक्सी के द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट नेम से आएंगे। प्रीडेटरी गिवन बाय हॉक्सी। ये इनका क्या होता है? कोई एथिक्स नहीं होता, कोई मोरल नहीं होता, ना ही ये लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये गोरिल्ला टेक्निक यूज करते हैं, मतलब टेररिज्म भी सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म तक चले जाते हैं। इनका ये मतलब वायलेंस यूज करते हैं। तो वायलेंस यूज करने से ये पीछे नहीं होते, ये होते हैं प्रीडेटरी, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप का था, पहला टाइप का आपका क्या था? रिफॉर्मिस्ट। सेकेंड टाइप इज फ्रेंडली। फ्रेंडली यूनियन इज ऑल्सो नोन एज अपलिफ्ट यूनियन। फ्रेंडली यूनियन को क्या कहा जाता है? अपलिफ्ट यूनियन भी कहा जाता है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान देती हैं। बेसिकली ये है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन रहेगा, रिवॉल्यूशनरी नहीं रहेगा, एनार्किस्ट भी नहीं रहेगा और प्रीडेटरी भी नहीं रहेगा। बेसिकली ये तीनों नहीं है तो वो फ्रेंडली रिलेशन ही हो, फ्रेंडली यूनियन ही हो। अब ये इससे तो सिस्टम इन ट्रेड यूनियन, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आप चांसेस रखिए, 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आएंगे। सिस्टम इन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? क्लोज शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप एंड ओपन शॉप। सबसे सिंपल होता है ओपन शॉप। ओपन शॉप में क्या होता है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंबरशिप की, आपको आना है आइए, जाना है जाइए। सिंपलेस्ट फॉर्म इज ओपन शॉप। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी मेंबरशिप की यूनियन में एंट्री के लिए, आपको जब मैंने आइए, जब मैंने यूनियन छोड़िए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज ओपन शॉप। एजेंसी शॉप में क्या होता है? एजेंसी शॉप में होता है नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबरशिप बट हैव टू पे अ बार्गेनिंग कॉस्ट, ठीक है। आपको मेंबर आप
हो नहीं हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए आप अपना कुछ बात मनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। दिस इज एजेंसी शॉप, ये एजेंसी की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये पे करना पड़ता है इसमें फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब मेंबरशिप फीस होगी उसकी एजेंसी शॉप की। नेक्स्ट टाइप इज यूनियन शॉप। इसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक कंपनी है, आपने ज्वाइन किया, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ऑलरेडी एक यूनियन शॉप एजेंसी है, यूनियन शॉप ट्रेड यूनियन है फॉर एग्जांपल। आप जब उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको यूनियन ज्वाइन करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं विद इन 30 डेज या फिर विद इन पीरियड, आपको उस यूनियन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज कॉल्ड यूनियन शॉप। मतलब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर जाके आपको मेंबरशिप लेनी है उस यूनियन की। द फोर्थ टाइप इज क्लोज शॉप। क्लोज शॉप में क्या होता है, मेंबरशिप इज मैंडेटरी। आप तभी उस कंपनी में जा सकते हैं जब आप ट्रेड यूनियन के मेंबर बन जाएं, अदरवाइज आपको उस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। दिस इज क्लोज शॉप सिस्टम। क्लोज शॉप सिस्टम बेसिकली तो इसमें जो हायर कर रहा है वो बेसिकली कौन करेगा, ट्रेड यूनियन ही हायर करेगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन अप्रूवल दे रहा है तो ही आप कंपनी ज्वाइन कर पा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपको ट्रेड यूनियन ही हायर कर रहा है, इसलिए ट्रेड यूनियन मेंबरशिप इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज क्लोज शॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में। तो दिस इज द स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज हॉक्सी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन। हॉक्सी ने क्लासिफाई किया था यूनियन को, वही जो अपन ने ऊपर पढ़ लिया, बिजनेस, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रेंडली भी बोलते थे, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एंड प्रीडेटरी, वही सेम कंसेप्ट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। प्रीडेटरी में लिखा, द यूनियन डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी आइडियोलॉजी बट बिलीव इन ruthless pursuit of matter in hand in which they can follow any means without bothering ethical or legal consideration, जो ऊपर मैंने पढ़ाया था सेम। बट हॉक्सी का क्या कहना था, हॉक्सी बिलीव करते थे कि ट्रेड यूनियन शुड बी प्रेगमैटिक। प्रेगमैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। कोई भी आदमी प्रैक्टिकल है तो वो टेररिज्म, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन रिवॉल्यूशनरी नेचर का ट्रेड यूनियन चाहते थे। वो उनका सोच था कि जो भी ट्रेड यूनियन होने चाहिए वो नॉन रिवॉल्यूशनरी होने चाहिए, प्रेगमैटिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब बार्गेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, आर्बिट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्राइक कम करनी चाहिए, ये सब। ऑल्सो ट्रेड यूनियन लुक्स डेमोक्रेटिक बट इट इज़ नॉट 100% ट्रू। ट्रेड यूनियन देखने में आपको बाहर से डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, एम्प्लॉयर भी अपने इन्फ्लुएंस से यूनियन को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इट लुक्स डेमोक्रेटिक फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज नॉट 100% ट्रू। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाई करेंगे कि वो फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे होते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।